डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार का फोकस, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगोष्ठी का किया शुभारंभ। दुर्घटनाएं रोकने और जागरूकता पर दिया जोर। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो पहुंचे संत कबीर कुटीर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की शिष्टाचार भेंट। सीएम सैनी ने सपरिवार मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। कुरुक्षेत्र में आयोजित दिशा बैठक में विकास कार्यों पर सख्ती, सांसद नवीन जिंदल ने दिए कड़े निर्देश। गुणवत्ता और समय सीमा पर दिया जोर। पानीपत में बीजेपी पार्षद और कारोबारियों को धमकी, रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर रणदीप मालिक का आया कॉल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद के क्लब में बर्थडे पार्टी में हुआ हंगामा, बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध पड़ा भारी। आरोपियों ने परिवार पर किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। आपको बता दें, चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम पहलुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट सुधार, आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम और जागरूकता अभियानों से दुर्घटनाएं कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों के पालन को जीवन सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। संगोष्ठी में 350 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। देश के लोगों को करेंगे। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, जिसकी मैंने चर्चा की है, 2047 का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने में आधुनिक, सुरक्षित और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ये महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर है। साथियों, उनका यह प्रयास भी है, उनका विजन भी है विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में। यह जो हमारा सेमिनार यहाँ पर हो रहा है, ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा। उनकी दूरदर्शी सोच और तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक क्रांति लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा है। साथियों, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, हम सब देखते हैं वहां कोई ना कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर, कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, और चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गति से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि चाहे डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक, साथियों हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए एक मिशन मोड के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति के माध्यम से भी हम आधारभूत ये परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री जी ने रोड सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता दी है जितनी उनका स्पष्ट मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विकास तभी सार्थक है जब वह सुरक्षित हो। और इसी सोच के साथ आज हमें ऐसी सड़क बनानी है जिसके ऊपर हम बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि जो गति के साथ साथ सुरक्षित
टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। साथियों, इसी सोच के तहत हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 28,665 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार भी किया है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 2,534 करोड़ रुपए की लागत की 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण भी आधुनिक तकनीक से किया गया है। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण वो किया जा चुका है। साथियों, हमने रेलवे जो ORB और URB पुल बना करके रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने का एक कार्यक्रम हमने हरियाणा में गति से शुरू किया है। प्रदेश में हमने चिन्हित किया है कि प्रदेश के अंदर 759 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें से हमने 592 मानव रहित संचालित कर दिए हैं, 163 स्वचालित हैं, उन पर भी काम चल रहा है। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श हमें सेवा और समर्पण का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई महत्वपूर्ण कमी का स्वागत किया और बताया कि यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण लाने और आम जनता को आर्थिक राहत देने में सहायक है। रामनवमी है। रामनवमी की पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरित यह पावन पर्व रामनवमी हम सब की सेवा, समर्पण और जन कल्याण का ये संदेश देती है। इसी पावन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। रामनवमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श हमें सेवा और समर्पण का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई महत्वपूर्ण कमी का स्वागत किया और बताया कि यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण लाने और आम जनता को आर्थिक राहत देने में सहायक है। रामनवमी है। रामनवमी की पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरित यह पावन पर्व रामनवमी हम सब की सेवा, समर्पण और जन कल्याण का ये संदेश देती है। इसी पावन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी
में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं पुनः रामनवमी और हमारे नवरात्रे के पर्व चल रहे हैं, इनकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में डेरा व्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने बाबा जी के साथ सपरिवार मुलाकात की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। दोनों पक्षों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कुरुक्षेत्र में आयोजित दिशा बैठक में सांसद नवीन जिंदल ने विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधूरे कार्य छोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और एलिवेटेड रेल ट्रैक से जुड़े अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पानी संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि कुरुक्षेत्र को विकास और स्वच्छता के मामले में देश के अग्रणी बनाने के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। हमने दिशा मीटिंग ली और सभी जितने भी सरकारी स्कीमें, जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम चल रही हैं, उनको सभी को हम रिव्यू करते हैं और जितनी सड़कें हैं, सड़कों को हम रिव्यू करते हैं कि सब पे काम टाइमली हो, अच्छी क्वालिटी का हो और इसे रिव्यू करने से हमें उसमें अच्छी प्रोग्रेस भी मिलती है। यमुनानगर में अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड प्लॉटों के विवाद को लेकर मंत्री कृष्ण बेदी ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ही स्थान के प्लॉटों को अलग अलग श्रेणियों में दिखाकर परेशान किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने गैस, पेट्रोल की सप्लाई और काला बाजारी पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। 4 ग्रेंसेज आइटम पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 3 का निपटान हमने कर दिया और एक उनके परिवार में डेथ हुई है जो शिकायत करता था, इसलिए वो आ नहीं सके, वो अभी पेंडिंग में रख लिया। और उसके अलावा 11 इस पर फ्रेश आई थी और 11 में से टोटल तो 9 ही ना, 11 में से 6 नई में से 6 कर दी है, 5 पेंडिंग है, 1 पुरानी पेंडिंग है।
फरीदाबाद में तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने नियर कैंप ऑफिस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीवर, सड़क और गली निर्माण की प्रगति का जायजा लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा के अनुसार परियोजनाएं पूरी हों। इसके अलावा विकास कार्यों की नियमित निगरानी के लिए पार्षद और अधिकारियों की जॉइंट कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री ने कहा कि इस कमेटी के माध्यम से सभी विकास कार्यों पर सतत निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने अपने कामों की समीक्षा बैठक ली है। उसमें हमारे सभी अधिकारी, हमारी मेयर मैडम, हमारे कमिश्नर नगर निगम और जो काम हमारे चल रहे हैं, जो टेंडर हुए हैं और जो टेंडर होने हैं नए, उनके बारे में सारी वार्ड वाइज हमने बैठक की और ज़्यादातर जो काम चल रहे हैं और जो टेंडर हो चुके हैं उसके बारे में जो हमारे पार्षद हैं और जो उनके नए काम होने हैं उसके लिए भी उन्होंने नए टेंडर्स के लिए, नए एस्टिमेट्स के लिए सभी अपने वार्ड के हिसाब से जो मांग रखी है सभी को कमिश्नर और अधिकारियों को बता दिया गया और उनके जल्दी नए टेंडर लग जाएंगे और एस्टिमेट बनकर उनके काम चालू होंगे। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान दूर दराज के इलाकों में लगने वाली मंडियों के लाइसेंस को रिन्यू करने के मामले में अपनी बात रखी। अभय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 12 तारीख को हम चीफ मिनिस्टर से मिले थे और चीफ मिनिस्टर को इसलिए मिले थे कि हरियाणा में सरसों और गेहूं की फसल की खरीद होनी थी और सरकार ने एक ऐसी चिट्ठी निकाल दी थी कि गेहूं की खरीद के अंदर लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी होनी थी। 229 के करीब खरीद के अंदर बनाए हुए थे, इन्हें फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, और वो बड़े बड़े गांव में बनाए थे किसान को अपनी फसल बेचने में दूर दराज मंडियों में ना जाना पड़े। व्यापारी अपना लाइसेंस वहाँ उस फोकल पॉइंट का लेकर के आता था और किसान उस फोकल पॉइंट पे जाके अपने आड़तियों को अपनी गेहूं बेचता था। हरियाणा के पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह का 85 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। भिवानी के खरकड़ी गांव में जन्मे जंगबीर सिंह ने 1962 और 1965 के युद्धों में सेना में रहकर वीरता दिखाई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1991 में भिवानी से सांसद बने। आपातकाल के दौरान उन्होंने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए जेल भी काटी। उनका जीवन संघर्ष, देशभक्ति और जनसेवा की प्रेरक मिसाल रहा, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। पानीपत में गैंगस्टर रणदीप मलिक ने बीजेपी पार्षद डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और कई कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी की मांग की। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पार्षद से 5 करोड़ की मांग की गई, जबकि 2 कारोबारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 12 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इस राणा के सुक्रमपाल और हरेंद्र को भी परिवार सहित गोली मारने की धमकी दी गई है। सभी पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब वायरल कॉल और धमकी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, पिछले 10-15 दिन से ये एक चला हुआ है। कोई एक बदमाश आदमी इस तरह की शरारतें कर रहा है और इसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं। कुछ में हमने FIR भी दर्ज की है, CIE उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही उसका पर्दाफाश करेंगे और ऐसी गुंडागर्दी को हम नहीं चलेंगे।
हाँ, वो डॉक्टर से भी है, एक दो जगह से और भी हैं। तो कई कंप्लेंट्स हैं उसमें। उसमें तो जो हमें लगी कि जरूरी थी, उन पर एफआईआर भी कर ली है। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। मार्केट कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और आड़तियों व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदित्य यादव ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मंडी में तौल, सफाई और भंडारण की विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल साफ सुथरी अवस्था में लेकर आएं ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। अभी सचिव महोदय ने जो नए सरकार के आदेश आए उसके बारे में जानकारी दी है। सब काम पेपरलेस होगा और जो भी खरीद परचेज होगी व्यापारी के थ्रू होगी, उसमें हमको कमीशन मिलेगा और 8% से नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक फार्मर एक व्हीकल में एक ही लेके आए, अगर मजबूरी है तो 2 फार्मर ले आए। अभी तो ऐसा है जी, माल गाँव से अभी आ नहीं रहा क्योंकि बीच में बरसात होने से जमींदार थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी टाइम लगेगा, 2-4 दिन तो माल आएगा नहीं। आएगा तो माल का सारा काम यानी कि सरकार पूरे प्रबंध कर रखे हैं। अब की बार किसी प्रकार की कोई किसी किसान को या व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस मंडी के अंदर हमेशा जिंदगी भर व्यवस्था पूरी रहेगी, आज भी ऐसे। फड़ किसी का है नहीं, मालिक इस मंडी के आते दुकानदार फड़ के उन पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है और आधी मंडी का मालिक वो है। इस मंडी का नियम ये है, पूरा हरियाणा में कोई मंडी नहीं इस मंडी के अलावा जिनको फड़ पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है वो तो कच्ची करते हैं और जो जोड़ा में बैठे हैं उनको जगह नहीं मिलती है। और जो हमारे ओपन जो रतिया अनाज मंडी में गेहूं खरीद सीजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होगी और इस बार करीब 17 लाख क्विंटल गेहूं की आवक का अनुमान है। राजकुमार गुरी ने बताया कि मंडी के अलावा 17 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 3 अतिरिक्त केंद्रों की अनुमति मांगी गई है। किसानों के लिए बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने किसानों से अपील की कि गेहूं सुखाकर और ट्रैक्टर पर नंबर लिखकर लगाएं ताकि ऑनलाइन खरीद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से गेहूं की जो परचेज है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 1 अप्रैल से हमारे द्वारा जो तैयारियां की जानी थी वो हमने कर ली है। हमने लगभग जो सामान हायर करना है, जो हमारे पास स्कैन का स्टाफ आना है वो आना स्टार्ट हो चुका है। पानी, बिजली की व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध करवा दी है। किसानों के लिए ठहरने के लिए ज़्यादातर तो उनको रात्रि में रुकने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो रेस्ट हाउस हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें ठहराव हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।